हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंथ। दोस्तों इस वीडियो में हम एफएल इंडिया कंपनी के एक न्यूज़ आई है वो कवर करेंगे। आपको मालूम ही होगा कंपनी के शेयर पिछले कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो कि कुछ न्यूज़ के चलते, जैसे कि नोमुरा ने कंपनी के शेयर को डाउनग्रेडेड किया और सेबी ने भी एसएम लिस्ट में कंपनी के शेयर को शामिल किया, और गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसी है जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, उसमें चेंज के चलते कंपनी के शेयर में डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो हम न्यूज़ कवर करेंगे क्या है, एक तो पिछले न्यूज़ कवर करते हैं शेयर क्यों डाउन हुआ, फिर उसके बाद आज जो नया न्यूज़ आया है वो भी कवर करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ थी जो पिछले दिनों आई थी, आप देख सकते हैं जून 15 की है ये न्यूज़। नोमुरा डाउनग्रेडेड एफएल इंडिया फ्रॉम बाय टू न्यूट्रल, यानी नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है एफएल इंडिया के शेयर को, बाय से न्यूट्रल किया, यानी एक न्यूट्रल रहने दो, अभी नेगेटिव भी नहीं किया, ये एक अच्छी न्यूज़ है। और नोमुरा बोलता है नोमुरा डाउनग्रेड एफएल इंडिया बाय फ्रॉम न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल एक जो अभी लेवल है उसमें उसी लेवल में रहेगा, ज़्यादा अप ट्रेंड में नहीं आएगा, इनका ऐसा बोलना है। और स्टॉक इज अप मोर देन 500 सिंस इट्स आईपीओ इन 2019। तो 2019 में ये आईपीओ आया और कंपनी लगातार अप ट्रेंड में है और अच्छे रिटर्न दिए, 500% तक कंपनी ने रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को। और इंडिया एफएस गिव इन्वेस्टर मोर देन 500 रिटर्न सिंस इट्स आईपीओ इन 2019, आप देख सकते हैं। और नोमुरा फील्स द कंपनी हैज़ रिस्क ड्यू टू पोटेंशियल चेंजेस इन द प्राइवेसी पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट, आपको मालूम है ट्विटर का सब प्रॉब्लम चल रहा है, तो उससे गवर्नमेंट जो अपना प्राइवेसी पॉलिसी है वो चेंज करने जा रही है, तो इस वजह से कंपनी के शेयर में भी नोमुरा ने डाउनग्रेडेड किया है कि इससे कंपनी के बिजनेस पे असर हो सकता है, जो कि कंपनी डाटा लेती है और यानी लोग किस एडवर्टाइज को पसंद कर रहे हैं क्या है, सब ये सब डाटा निकालती है, तो प्राइवेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो उस चीज़ से कंपनी एडवर्टाइजिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो उस चीज़ पे कंपनी के बिजनेस पे असर हो सकता है, इसलिए नोमुरा ने इस पॉइंट पे भी कंपनी के डाउनग्रेड किया है। और अंदर फैक्टर डाउनग्रेड द बुक्स, कंपनी हैज़ बीन कैपिटलाइजिंग इट्स एक्सपेंसेस, जो है कंपनी के वो कैपिटलाइज कर रही है, इस वजह से भी नोमुरा ने डाउनग्रेडेड किया है कंपनी के शेयर को। और कंपनी बोलती है कि कंपनी का शेयर, नोमुरा बोलती है एक्सपेंसिव है, जो 100+ और ऐसा रिटर्न अच्छे खासे रिटर्न दे सका है 500% एक दो साल में, एक साल में। और दूसरा, हाउएवर ये सब बातें होने के बावजूद भी नोमुरा बोल सकते हैं एक चाल खेलने जैसा बात करती है कि अभी इस चीज़ों से हम डाउनग्रेड कर रहे हैं कंपनी का, ये बैड न्यूज़ है, वो खराब न्यूज़ है, पर कंपनी क्या, नोमुरा क्या कर रही है, हाउएवर नोमुरा कंटिन्यूज टू लाइक एफएल इंडिया ओवर द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द अंडर पेटेट्रेट डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट इन इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट वेयर एफएल इंडिया इन इंक्रीजिंग पेटेट्रेशन। यानी अभी कंपनी क्या बोलती है, इंडियन मार्केट में एडवर्टाइजिंग कंपनी का बहुत अच्छा मार्केट है और आगे चल के बहुत मार्केट बनने वाला है, तो एफएल इंडिया का शेयर बहुत अच्छा है और आगे चल के अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छे रिटर्न देगा आगे चल के, तो ये लाइक भी करती है कंपनी। और उसमें कंपनी का भी वो डाटा में नहीं दिखा रहा, कंपनी ने ऑलरेडी अपना स्टेक रखा है, कंपनी के बहुत सा शेयर बाय करके रखा है नोमुरा ने, और कंटिन्यू रखा है। इस चीज़ के बोलते हुए कि कंपनी का डाउनग्रेडिंग कर रहे हैं हम, कंपनी के ये माइनस पॉइंट है, उसके बावजूद भी कंपनी ने शेयर अब एफएल इंडिया के शेयर नोमुरा कंपनी के पास रखे हुए हैं, वो भी अच्छे खासे क्वांटिटी में। और रिसेंटली एफएल अनाउंस एक्विजिशन टू ऑफ जेम्प कंपनी विच ओन्स मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। तो एफएल इंडिया ने भी हाल ही में अनाउंस किया कि जेम्प कंपनी है जो कि मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी में है, उसको ₹300 करोड़ में उसको एक कंसीडरेशन, जो न्यूनतम वैल्यू रहती है ना कंपनी की खरीद करने की, अपन बोलते हैं ना महंगे पे नहीं खरीदा हमने, सस्ते पे खरीदा, तो सस्ते में खरीदा है कंपनी ने, एक्विजिशन किया है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। कंपनी ने दूसरी कंपनी को ख़रीदा है, तो कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तो अपना बिजनेस ग्रोथ बढ़ाने के लिए ख़रीदा है और आगे चल के कंपनी का बिजनेस ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो ये हमने पॉइंट थे ये कवर किया। अभी और दूसरा पॉइंट भी दिखाता हूँ आपको। अभी आप देख सकते हैं इसमें NSE एडिशनल सर्वेलेंस मेजरमेंट, तो ये एक मेजरमेंट है जो ASM लिस्ट बोल सकते हैं, ASM उसको बोलते हैं शॉर्ट में, ASM लिस्ट, उसमें एफएल इंडिया का नाम आया उसमें किया है। तो वो
स्टेज उसकी 4th स्टेज है, फर्स्ट सेकंड ऐसा 3rd 4th स्टेज रहता है उसमें। तो इसमें कंपनी को शामिल किया है, क्यों किया है? अभी ये ASM क्या है एक्चुअली, ये एक कैटेगरी है जो सेबी ने तैयार की है। क्यों की है? टू चेक मार्केट मैनिपुलेशन, यानी कि शेयर को मैनिपुलेट करके बढ़ाया तो नहीं जा रहा है, इसलिए सेबी ने ये एक ASM यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजरमेंट एक क्रिएट किया, यानी तैयार किया उन्होंने कि उसको उस ग्रेड में रखने का, उसमें उसको चेक करने का कि ये मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, शेयर बढ़ा तो नहीं रहे, कोई ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह ट्रेडिंग होता है कुछ उससे। और इससे क्या होता है, तो शेयर है ना हाई रिस्क में चला जाता है, ASM लिस्ट में करने पे हाई रिस्क वाला शेयर हो जाता है। तो आपको मालूम है ऑलरेडी शेयर ने अपने जो शेयर होल्डर को 500% 600% से ज़्यादा तक के एक साल में रिटर्न दिए हैं। तो इसलिए ऐसे शेयर को FL इंडिया नहीं, अभी आप देख सकते हैं बहुत से कंपनियां, नीचे आप कितनी कंपनियों के लिस्ट हैं, 32 मोर्स, PNB हाउसिंग वगैरह, इतने सब कंपनियों को किया है। तो इसमें कोई एक कंपनी नहीं, बहुत सी कंपनियां, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सी कंपनियां रहती हैं जो इस लिस्ट में रहती हैं, इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। ये दिख नहीं रहा बराबर, टाटा एलेक्सी वगैरह, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बहुत सी कंपनियाँ, फिर भी कंपनी के शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप ट्रेंड में रहता है। तो ये बातें हैं। और अभी जो न्यूज़ आई है वो हम कवर करेंगे। आप देख सकते हैं जून 26 को ये न्यूज़ आई है, आप जून 26 2021 को मनी कंट्रोल की साइट है। तो FL क्लेम्स विक्ट्री इन इंडस OS स्टेक सेल लॉ सूट, फोन पे OS लैब रिफ्यूट। तो इंडस OS स्टेक सेल केस में डिजिटल एंड कंपनी FL का कानूनी लड़ाई जीतने का दावा किया है। कंपनी ने कानूनी लड़ाई चलाई थी फ़ोन पे और इस पे इंडस OS का, पर फ़ोन पे और इंडस OS ने इस पर इनकार किया है। तो फिर न्यूज़ फिर भी हम कवर करते हैं क्या है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग फर्म FL क्लेम्स टू हैव वन द इनिशियल लीगल बैटल इन द केस फाइल्ड अगेंस्ट it by Walmart on PhonePe in a Singapore court in the Indus OS stake sale matter। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी FL ग्लोबल ने दावा किया है कि उसने इंडस OS स्टेक सेल मामले में शुरुआती जो इनिशियल, उन्होंने बोला ना इनिशियल लीगल बैटल, शुरुआती कानूनी लड़ाई जीत ली है। पर इसमें क्या हो गया, हालांकि क्या हुआ इसमें, वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली डिजिटल पेमेंट कंपनी फ़ोन पे और इंडस OS ने FL के इस दावे से इनकार किया है। अभी इसमें हुआ क्या देख सकते हैं हम, AGPL यानी AGPL, आप देखो इसका FL ग्लोबल PT लिमिटेड, इसका AGPL एस्टिमेट that the valuation of OS Labs known as Indus OS is around $90 million and has refused to sell its 20% stake at a lower valuation. The company operates App Store, Indus App Bazaar, which comprise over 4 lakh apps accessible in English and 12 Indian language, हिंदी मराठी सब लैंग्वेज में है। तो दरअसल क्या हो गया, फ़ोन पे में एप्पल ने यह कहते हुए डील का विरोध किया कि इंडस OS, जिसे OS लैब के नाम से भी जानते हैं, इसका वैल्यूएशन $90 मिलियन यानी कि $9 करोड़ है, और कंपनी ने $60 मिलियन के वैल्यूएशन पर इंडस OS में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि वैल्यूएशन था $90 मिलियन और ये बोले थे $60 मिलियन पे बेचो। तो कंपनी बोले हम सस्ते में क्यों बेचेंगे, हमें तो ज़्यादा में बेचना है। और कंपनी का है ना इंडस OS भारत में इंडस ऐप बाज़ार नाम से एक ऐप स्टोर ऑपरेट करती है, इसमें 4 लाख से ज़्यादा ऐप्स हिंदी, गुजराती, मराठी सब लैंग्वेज में उपलब्ध है। और अभी इधर आप देख सकते हैं, ये भी एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग फर्म FL क्लेम टू हैव वन द इनिशियल, ये हो गया, हमने कर लिया ये वाला न्यूज़ कवर। अभी इधर नहीं है, AGPL had filed an injunction suit against the resolution passed by Indus OS operating stake sale
to PhonePe, which has been challenged by the Fitch firm in a Singapore court. Both AGPL and Indus OS are registered in Singapore. तो अभी इसमें क्या हो गया है, एप्पल ने इंडस ओएस के खिलाफ एक स्टेक सेल को मंजूरी देने रिजोल्यूशन प्लान के खिलाफ केस किया, जिसे फ़ोनपे ने सिंगापुर के कोर्ट में चुनौती दी थी। AGPL और इंडस ओएस दोनों सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं। एप्पल ने दावा किया कि 18 जून को फ़ोनपे स्पष्ट रूप से सिंगापुर में कॉर्पोरेट कानूनी लड़ाई हार गई है। हालांकि फ़ोनपे और इंडस ने इस दावे को खारिज किया है। तो अभी देखते हैं अभी आगे और क्या न्यूज़ आती है। अभी ये एप्पल इंडिया ने बोला है, दावा किया है, अभी लीगली अपने पास आया नहीं है, पर एक अच्छी न्यूज़ है ये शेयर होल्डर्स को कि एप्पल इंडिया ये जो भी लड़ाई थी दोनों की, जो केस था, वो जीत गई है। दोस्तों अभी आप चार्ट देख सकते हैं, 5 ईयर्स का चार्ट है, क्योंकि अभी 2-3 साल से रजिस्टर्ड हुई है। 5 ईयर्स भी बोल नहीं सकते, पर 1 ईयर का और 5 ईयर्स का ही आता है, तो हम देख सकते हैं। अभी यहाँ प्रॉब्लम किसको है आप देख सकते हैं, जहाँ इसने इन्वेस्टमेंट किया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। 842 का शेयर प्राइस है, तो आज चल रहा है 4,500। प्रॉब्लम कहाँ है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है 5,000 के लेवल पे ऊपर, उसको प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे भी जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको ही प्रॉब्लम है। 3,700 या 4,000 के रेंज में प्राइस है। तो प्रॉब्लम क्या है, जहाँ जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर भी मैं बोलूँगा कोई डरने की बात नहीं है। बहुत सी कंपनियाँ उनको ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है, और एप्पल इंडिया का तो आपने देख लिया अभी पॉजिटिव न्यूज़। एक तो कंपनी का नोमुरा ने खुद शेयर अपने पास रखा हुआ है, बेच नहीं रही है, और यानी लोग इसको बेच दें और वो खुद बनी रहे, ऐसा चल रहा है। और आगे चल के और भी वो परचेस करेगी कम प्राइस में नोमुरा, और शेयर अप ट्रेंड में जाएगा। तो मालूम है नोमुरा को, ये कंपनी खुद बोल रही है। वो नोमुरा, आपको मैंने न्यूज़ बताया कि कंपनी पसंद करती है कंपनी एप्पल इंडिया को, जो आगे चल के बिजनेस कंपनी का अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप जो भी यहाँ पे ख़रीदा है, आप लगभग 6,000 का रेंज बोल सकते हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के कुछ न्यूज़ रहती है, कुछ दिन के लिए शेयर डाउन रहता है, और आगे चल के शेयर दोबारा अप ट्रेंड में जाता है। तो ये कोई बात नहीं है। अभी आपने देखा कोई किसी भी कंपनी ने डाउनग्रेड नहीं किया था, नोमुरा ने डाउनग्रेडेड किया है और खुद शेयर ले रही है। कहने कंपनी में कुछ अच्छी बात है, इसलिए किसी ने डाउनग्रेडेड नहीं किया है। तो आप बने रहिए, और शेयर आगे चल के अप ट्रेंड में जाएगा। आप देख सकते हैं अभी 6 मंथ में शेयर डाउन हुआ है, और देखो यहाँ पे अभी 6 मंथ बोलता हूँ, 6 मंथ का चार्ट में अच्छे से अभी ये आप बोल सकते हैं 1 मंथ में डाउन हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं 5,200 ये चल रहा था, ये 5,300, और यहाँ से कुछ लोअर सर्किट भी लगाओ डाउन में। तो अभी दोबारा अच्छे दिन आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहो। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा है। मैंने भी पिछले भी वीडियो डाला था, अच्छा बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑलरेडी मैंने कमेंट भी दिया था कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आना चाहिए, कंपनी नहीं तो अच्छे रिटर्न देगी शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में। तो आप देख सकते हैं 6,000 के लेवल दोबारा भी दिखाई कंपनी, पर थोड़ा टाइम दो, एक मुझे लगता है दिवाली वगैरह तक दोबारा अच्छे लेवल में आ जाएगा शेयर। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।